अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। आरएलडी 36 से 40 के बीच में विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी इस वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ना ही विधानसभा के, ना ही विधान परिषद के, ना ही राज्यसभा के, ना ही लोकसभा के। और यही कारण है कि 2022 में उनका चुनाव लड़ना लगभग कन्फर्म है। इससे उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा और तो और जहां वो लड़ेंगे उसके आसपास की सीटों पर प्रभाव भी पड़ेगा इस बात का। ऐसे में उनके लिए सीट खोजी जा रही है, जहां पर अगर हम कहें कि आंख बंद करके जयंत चौधरी कौन सी सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो वो तो हम छपरौली ही कहेंगे। लेकिन जयंत चौधरी हैं, वो हमेशा वो करने में यकीन रखते हैं जो चैलेंजिंग हो, और कहा जा रहा है कि वो छपरौली के बाहर सीट तलाश रहे हैं। वो अपनी कमजोरी बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते बीजेपी को, और वो दिखाना चाहते हैं वो मजबूत हैं और वो एक अनसेफ सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में सीटें खोजी जा रही हैं उनके लिए, और माना जा रहा है या तो वो मेरठ जिले की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर मुजफ्फरनगर की। मेरठ जिले की जिस सीट की बात की जा रही है वो सिवाल खास की बात की जा रही है कि वो सिवाल खास से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि सिवाल खास वो विधानसभा है जो राष्ट्रीय लोकदल की रही है। अगर राष्ट्रीय लोकदल इस पे हारती भी है तो दूसरे नंबर पे रह के हारती है, और अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ पे आरएलडी का है। सिर्फ 2017 में तीसरे नंबर पे रहे, वरना या तो दूसरे या पहले। इस तरह से आरएलडी इस सीट पर हमेशा चुनाव लड़ती आई है, तो इस सीट पे से जयंत चौधरी लड़ सकते हैं। लेकिन अगर लार्जर पिक्चर देखें कि जयंत चौधरी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में वो मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक टीस है कि उनके पिता दादा दोनों मुजफ्फरनगर से हारे, और मुजफ्फरनगर फतह करने का उनके दिल में एक ख्वाब है कि मुजफ्फरनगर में चुनाव जीतना है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर वो 2024 में मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो इस सूरत में वो मुजफ्फरनगर की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और इसमें जो हॉट स्पॉट सीट है जिसके बारे में बात की जा रही है वो है बुढ़ाना। बुढ़ाना से अभी भाजपा के उमेश मलिक विधायक है, लेकिन अगर जयंत चौधरी इस सीट पे पहुंच जाते हैं तो सारे समीकरण बदल जाएंगे यकीनन। और जयंत चौधरी इस सीट को भी काफ़ी ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं, और जयंत चौधरी की टीम इस सीट को कंसीडर कर रही है कि वो इस सीट से चुनाव लड़ लें। और अगर इस सीट से भी चुनाव वो नहीं लड़ते तो जो तीसरा विकल्प है वो है थाना भवन। थाना भवन शामली की सीट है और थाना भवन आरएलडी की मजबूत सीटों में से एक है। तो इन तीन में से एक सीट पर जयंत चौधरी सीरियसली चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। देखने वाली बात होगी आखिर में वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। वही सरदाना सीट की बात की जा रही है, क्योंकि सरदाना विधानसभा की जो गिनती होती है लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर के अंदर होती है। तो ऐसे में आरएलडी मुजफ्फरनगर की ज़्यादा से ज़्यादा सीट अपने पास चाहता है 2024 की तैयारी के लिए। लेकिन वहाँ पर अतुल प्रधान है जो जयंत चौधरी के भी काफ़ी प्रिय हैं और सपा के बड़े नेता हैं। तो अगर वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में भी आती है सीट तो जयंत चौधरी उस सीट पर से फिर भी अतुल प्रधान को ही लड़ाएंगे। ये बात ऑलमोस्ट कन्फर्म है, यानी कि वो सीट सपा के पास जाए या आरएलडी के पास जाए, सरदाना से अतुल प्रधान का लड़ना ऑलमोस्ट कन्फर्म है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।